आज जो ये धरना है ये सिर्फ बेगूसराय में नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। और इसका मूल कारण है कि किसान विरोधी जो केंद्र सरकार है, जिसने किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए थे, उस कानून को किसानों ने लड़ करके मजबूर करके सरकार को वापस लेने के लिए किया। उस हार के बदले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो सहकारिता आंदोलन है, जो कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, उसको कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए, इसलिए कि हमारे देश में कोऑपरेटिव के पास आज भी लाखों एकड़ जमीन है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा की उसकी पूंजी है, उसके पास सैकड़ों चीनी उद्योग, दूध उद्योग और गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज हैं। ये सारी जो परिसंपत्ति है, इसको कॉरपोरेट को हवाले करने के लिए भारत सरकार ने जो केंद्रीय जो सहकारिता कानून है उसमें संशोधन करके 2020 में जो नया अमेंडमेंट लाया है, उसका मूल मकसद है कि कोऑपरेटिव कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाए। उसी को वापस करवाने के लिए सरकार से मांग करने के लिए आज पूरे देश में पैक्स अध्यक्ष और किसान सड़क पर उतरे हैं, सरकार से मांग करने के लिए कि वो जन विरोधी, किसान विरोधी, सहकारिता विरोधी, हम देशवासी विरोधी जो वो अमेंडमेंट लाया है कोऑपरेटिव कानून में, उसको वापस लो, वापस लो। बंद करो। आप जानते हैं कि ये सरकार 3 कानून संसद में पास करके लाई थी और उसके बाद जब किसान आंदोलन हुए तो सरकार को झुकना पड़ा और उसी कानून को उसी संसद से फिर से विद्रोह करना पड़ा। एक भी बताइए ना, किसान के हित में कानून क्या लाया? कोई कानून आज तक किसान के हित में नहीं बना। जो भी आज तक कानून बने वो किसान विरोधी कानून। अशोक प्रकाश सिंह, महासचिव, बिहार राज्य किसान संघ। क्या लगता है सरकार अगर इस कानून को वापस लेने भी चाहेगी, हम पूरे देश के किसान और कोऑपरेटिव के जितने पैक्स अध्यक्ष हैं उनको फिर लड़ करके पीछे कर देंगे। यह तो पिछले दिन अब साबित हो गया कि लड़ाई के बल पर ये तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा। जो कहीं नहीं झुका था वो किसानों के सामने झुका। इसलिए हम लोग इसी समझ के साथ लड़ाई शुरू किए हैं कि यह काला कानून, यह गलत कानून, कोऑपरेटिव कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम मांग करते हैं सरकार से, ये जो वर्तमान केंद्र में बैठी हुई सरकार है, यह शुरू से ही किसानों के बीच झूठ बोलकर कि हम जब सत्ता में आएंगे फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, हम किसान को काफी लाभकारी मूल्य देंगे, हम खेती को उन्नत करेंगे, लेकिन सत्ता पर आने के बाद इन्होंने जो जो काम किया वह काम किसान विरोधी है। आज हमारे किसान परेशान हैं। देश में खेती की बीमा को खत्म कर दिया गया, मंडी को खत्म कर दिया गया, बाजार को छुट्टा छोड़ दिया। अगर कुछ पैसे गेहूं और मक्का में बढ़ाया तो दूसरे तरफ खाद और बीज में लूटना शुरू कर दिया खुला बाजार में। इससे हमारे किसान भाई त्रस्त हैं। और आप व्यवहार में देखते हैं कि हमारे किसान दूध उत्पादन करते हैं और जब देते हैं बाजार में तो बाजार में उससे 1.5 गुना दाम में बिक्री दूध की होती है। हमारे किसान को अभी भी 30 रुपये, 28 रुपये, 25 रुपये दूध का दाम मिलता है। हमारे किसान गाय भैंस पालते हैं, हमारे किसान खेती करते हैं, समय पर उनको सही बीज नहीं मिलता है, उचित रेट में बीज नहीं मिलता है, खाद का कृत्रिम अभाव करके किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है। इसलिए हम तमाम लोगों को यह विश्वास है कि अब किसान एकता बना करके पूरे देश के अंदर हम लड़ाई को छेड़ेंगे और केंद्र सरकार को झुकना है। और यही हमारी मांग है कि हमको लाभकारी मूल्य दो, खेती का बीमाकरण करो, खेती का बाजार कोऑपरेटिव को सुचारू रूप से चलने दो। कोऑपरेटिव के अंदर किसानों को, कोऑपरेटिव के द्वारा किसानों को खाद बीज मुहैया करो, किसान के फसल उत्पादन को खरीदो, तभी जा करके हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। यही हमारी मांग है।
परेशानी तो अभी यही है कि केंद्र सरकार केवल और नाम हमारा है अरविंद सिंह, बेगूसराय जिला किसान सभा सचिव। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसान विरोधी कोऑपरेटिव कानून में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी सहकारिता विरोधी कोऑपरेटिव कानून में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों के खिलाफ काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा वापस लो, आंदोलन के खिलाफ गंदा प्रस्ताव भारत सरकार वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान आंदोलन के खिलाफ दिल्ली में किए गए मुकदमे में जो किसान आंदोलन के खिलाफ तुमने जो बातें की है उसको वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। किसानों की लोग को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो, रिहा करो,